मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। क्या दिया है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 0 इफ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो दोस्त हमने आपको बताया है सवाल में, अभी इसके पहले भी सवाल 2 पढ़ाया, उसमें मैंने एक चीज आपको समझाया था कि अगर x की वैल्यू 0 है, 0 से कम है, तो यहाँ पे जो मोड होता है ना, मोड की वैल्यू, जो मोड होता है इसको मोड बोलते हैं, मोड, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। अभी जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, वहां पे मोड की वैल्यू की क्या होगी? हमारी प्लस होगी, इसके अंदर की वैल्यू प्लस होगी। ठीक, ये 2 कंडीशन है। तो अब यहाँ से हम फंक्शन याद कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? अब यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें है ग्रेटर देन है तो माइनस वैल्यू आएगी और लेस देन है तो प्लस वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स की हम कुछ फंक्शन याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये मॉड एक्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, x लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स डिवाइड बाय, देखिए मैं पहले यहाँ सवाल लिख लेता हूँ पूरा, देखिए तो आपको समझ में, मॉड x बराबर x डिवाइड बाई x है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? लेस देन है तो माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। ठीक, अब दूसरा क्या दिया हुआ है टॉपिक अपना? दूसरा टॉपिक है दिया हुआ है 0। क्या दिया है? x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, अब उसी तरह से x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, तो हमने क्या बोला? मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो मोड x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x बटा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया, 1 हो गया। अब डियर हम यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम ज्ञात करते हैं क्या? देखिए, जब अपना एफ एक्स की वैल्यू अगर हमारा 0 होता है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? देखिए एक मिनट, यहाँ पे एफ एक्स हो गया, एक मिनट, एफ एक्स हो गया। यहाँ पे जब 8x इज इक्वल टू 0 होता है, देखिए 8x इज इक्वल टू 0, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड लिमिट याद करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर कैसे क्या करेंगे हम? c होता है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ लिमिट यहाँ लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 0 है, क्या है? x बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? देखिए एफ एक्स की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगी? यस तो है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। कितनी हो जाएगी? -1। दूसरा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट होगा, इसके लेफ्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है। ठीक है, तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? माइनस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो
हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट उधर का हो गया। अब फंक्शनल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। देखिए फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना है फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ एक्स 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम तो यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स एट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज discontinuity discontinuity ठीक है। देखिए डियर, इसमें कुछ करना नहीं था, खाली बहुत इजी सवाल है। ठीक है, ये आपको समझने जैसा है। यहाँ पे देखिए लेस देन है तो -1 हो गया, हमने बता दिया। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो 1 आ गया, x बराबर 0 है, तो ये फंक्शनल वैल्यू हो गई। एक ग्रेटर देन हो गया, 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना हमने निकाला, फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स लेस देन टू 0 है नहीं, एक्स टेंस टू का मान, तो ये कितना फंक्शनल वैल्यू हमारा कितना ग्रेटर देन में लेस देन में -1 है, और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन है 1 आ जाएगा, और फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 8x = 0 इज क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी, जो कि समान नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।